हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है हमारी होम सिनेमा सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि सारा भाई इंटीरियर का काम हो चुका है, हमारे पूरे स्पीकर्स केबल सब कुछ लग चुके हैं। एंड आज की वीडियो में फाइनली हमारे थिएटर में कारपेट इंस्टॉलेशन होने वाली है। लेकिन उससे पहले अभी मुझे जाना है भाई दिल्ली कीर्ति नगर, वहां पे रिक्लाइनर फाइनल करके आने हैं, ताकि आज मैं फाइनल कर लूंगा तो 6-7 दिन में रिक्लाइनर अपनी साइड पे आ जाएंगे। मतलब आप तो इसी वीडियो में देख लोगे सब कुछ, ये कंबाइन बनेगी 8-10 दिन की वीडियो। तो भाई फटाफट से चलते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई रिक्लाइनर्स के लिए। कारपेट के लिए तो खैर कौन ही एक्साइटेड होता है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट भाई काम खत्म हो जाएगा। अगला जो एपिसोड होगा उसमें हमारे डिवाइसेस चालू होके शुरू हो जाएगा थिएटर। तो चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं भाई, कपड़े वपड़े चेंज करके सीधा कीर्ति नगर के लिए। तो भाई वो देखो सामने दिख रहा है आपको अली रिक्लाइनर्स एंड फर्नीचर्स। तो यहाँ पे जाना है हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ से जो है अपने रिक्लाइनर्स फाइनल करने हैं। तो भाई ये देखो मेरे पीछे आप देख सकते हो, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस के रिक्लाइनर है। कुछ मैनुअल है, कुछ ऑटोमेटिक है। तो हमने तो मिक्सर लेना है, मतलब कुछ ऑटोमेटिक भी लेने हैं वो वाले मोटराइज, और कुछ मैनुअल भी लेने हैं जहाँ पे स्पेस की कमी है, और कुछ मेरे को फिक्स्ड भी चाहिए। क्यों चाहिए वो मैं थिएटर में जब पहुंचूंगा तब आपको बताऊंगा, क्योंकि पीछे ना वो पिलर से आ रहा है तो वहाँ पे क्या रिक्लाइन हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वहाँ पे फिक्स वाला लगाना ही फ़ायदेमंद है, वरना मोटराइज लगा के भी फ़ायदा नहीं, खुलेगा ही नहीं वो। क्योंकि तो देखते हैं भाई, पसंद करते हैं क्या क्या है, फिर उस हिसाब से करेंगे। तो ये देखो भाई कितने सारे डिज़ाइन है, और अच्छी बात यह है कि कोई भी डिज़ाइन चूज़ करके ना उसमें कोई भी कलर का फैब्रिक लगा सकते हैं। मतलब इन्होंने लगभग ना सब कलर के फैब्रिक रखे हुए हैं, वो देखो पीछे तक पूरे। तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा। जैसे ग्रीन कलर में मान लो बुक में देखता कलर तो इतना अच्छे से पता नहीं चलता, बट यहाँ सामने ही रिक्लाइनर बना हुआ है तो पता चल जाएगा कि ये ग्रीन कैसा लग रहा है। अब जैसे ये येलो देख लो भाई, हो सकता है बुक में अच्छा लगे बुरा लगे, बट यहाँ पे जो लग रहा है वही फाइनल होगा आपके लिए। तो इस तरह के है डिज़ाइन भाई सारे के सारे। अभी मुझे जो वैसे डिज़ाइन पसंद आया है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये डिज़ाइन है भाई, कलर मत देखना, कलर मैं बताऊंगा कौन सा है, बट डिज़ाइन मुझे ये पसंद आ रहा है कि पीछे बैक में 3 कुशन्स लगे हुए हैं, और हाथ वाला भी जो हैंड रेस्ट है ना, ये भी कुशन ऐसे मोटा मोटा सा है, और ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है। हमने जो साइज़ लेना है ना वो अपनी एरिया के हिसाब से लेना है। मतलब हमारा जो ऐसे थिएटर है ना वो है लगभग 15 फीट का, जिसमें मुझे 4 सीट्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और दोनों तरफ 2-2 फीट की जगह भी बचनी चाहिए, जो स्टेयर्स मतलब ऊपर चढ़ने के लिए किसी को जाना हो, रिक्लाइनर पे बैठना हो। तो इसलिए 4 फुट निकाल देंगे तो हमारे पास 11 फुट सेंटर बच रहा है पूरा, जिसमें मैं सोच रहा हूँ मिडल में हमारी एक 2 सीटर आ जाए, जिसमें बीच में आर्म रेस्ट नहीं होता। तो वो भैया बता रहे हैं कि 5 फुट का बनेगा वो दोनों, तो 5 फुट वो हटा दो, और बाकी जो साइडों वाले हैं, ये तो बड़ा है, वो आएंगी हमारी 3-3 फुट की। तो 3 फुट इधर 3 फुट उधर, बीच में 5 फुट, यानी कि मोटा मोटा 11 फुट का बन गया। और हमारे पास 15 फीट की जगह, जिसमें से 2-2 स्टेयर्स हो गई, तो पूरा एग्जैक्ट 15 फीट बैठेगा। वैसे तो ये साइज़ बड़ा उनके लिए है जिनका ज़्यादा ही ओवरवेट होते हैं, ज़्यादा मोटे लोग होते हैं। मेरे लिए नॉर्मल तो मेरे ख्याल से ये वाली सीट है, ये है ना भैया हमारी ये है, इसमें हमें ना 23 इंची मिलती है सीटिंग, और वैसे टोटल टच टू टच लेफ्ट टू राइट 36 इंची का होता है। तो अपने लिए तो ठीक है भाई, मतलब मैं बैठूंगा तो ये देखो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से ना तो मेरे थाइज यहाँ पे टकरा रहे दोनों तरफ, और आर्म रेस्ट में भी आराम से हाथ रखा जा रहा है। तो इसलिए अपने रूम के साइज़ के हिसाब से भी और अपनी बॉडी साइज़ के हिसाब से भी 36 इंची वाला यानी 3 फीट चौड़े वाला रिक्लाइनर काफ़ी है। और जो 2 सीटर है वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा लगेगा। देखो भाई वो पड़ा हुआ है 2 सीटर। अब ये डिज़ाइन तो अलग है, बट हमारा 2 सीटर भी इसी तरह से बनेगा, बीच में ना कोई भी आर्म रेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए ये जगह ना थोड़ी बच जाती है। अब 2 सीट वैसे तो 6 फुट ले रही है, बट ये 2 सीटर 5 फुट ही ले रहा है, तो इसलिए मैंने आर्म रेस्ट सोचा हटवा ही देता हूँ, क्योंकि रूम के साइज़ के हिसाब से 5 फुट ही जगह बच रही है बीच में। तो ये हो गए हमारे दोनों रो में सेंटर में, लेफ्ट राइट में आ गई चेयर, और एक सबसे आगे के लिए ना वैसा कुछ 3 सीटर सोचा मैंने, दिखाता हूँ एक बार चढ़ के। ये देखो भाई, तो 2 रो में तो सिंगल वाले और ऐसे डबल वाले हो गए, और लास्ट रो जो है वो 7 फुट का लगभग ये 3 सीटर बनेगा। अब ये भी ना पूरा रिक्लाइनर ही है, मतलब आपको इसमें ही बटन मिलेंगे, ये सीट भी पूरी रिक्लाइन हो जाएगी, वो भी रिक्लाइन हो जाएगी, वो भी रिक्लाइन हो जाएगी। तो एक तरह से ना ये काइंड ऑफ बेड बन जाएगा। अब चाहे यूं ऐसे 3 लोग भी सो सकते हैं इसमें, और ऐसे अगर सिंगल बंदा है तो यूं भी सो सकता है। तो इसलिए एक बेड भी लगवाना था मुझे थिएटर में ना, ताकि कभी मूवी देखते देखते या गेम खेलते खेलते सोना पड़ जाए तो हो जुगाड़ वहाँ। तो अब कुल मिला के भाई 4-4-8, 2 रो में 8 सीट हो गई, और 3 8 और 3 11 सीटर हमारा जो है वो कैपेसिटी बनेगी थिएटर की पूरी, जिसमें मतलब 11 लोग बैठ के आराम से मूवी देख सकते हैं।
अब आपको दिखाता हूँ मैं रिक्लाइन कितने होते हैं ये मोटराइज वाले। बाकी ये जो थोड़ी आप यूनिक से डिज़ाइन देख रहे हो ये सारे भाई इंपोर्टेड है, मतलब इंडिया में नहीं बनते, ये बाहर से ही बने बनाए आते हैं, तो ज़्यादा कलर ऑप्शन नहीं होते इनमें। बट हाँ, अगर आप बेडरूम में या ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में लगवाना चाहते हो तो एक ऐसा भी लगवा सकते हो। और इस तरह के जो भी सारे हैं ये सारे मल्टीपल डिज़ाइन, मल्टीपल कलर, सब कुछ यहीं पे कस्टमाइज़ हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बैठने के बाद रिक्लाइनर कैसे लगेगा। तो ये रिक्लाइनर हो गया। देखो भाई कप होल्डर भी है। अच्छा, कप होल्डर के भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। ये जैसे प्लेन है, ये लाइट वाला है, एक चिलर वाला भी आता है। तो अच्छा, ये चिलर ही है, ये चिलर वाला ही है भाई, पर हमें इतनी ज़रूरत है नहीं क्योंकि थिएटर में मतलब कौन ही भाई, घर में ही तो है थिएटर, ठंडा करना हो कुछ भी फ्रिज में से कर लो या आइस क्यूब डाल लो। तो इसलिए मैं सिंगल प्लेन वाले ही जो है वो कप होल्डर रख रहा हूँ कि कभी कभी यूज़ करना होगा। अब देखो यहाँ पे बटन दे रखे हैं इस तरह से भाई, मोटर लगी हुई है इसमें, जैसे आपने PVR डायरेक्टर्स कट वगैरह में देखा होगा मोटराइज वाले रिक्लाइनर। कितना जाएगा वो देखना है मुझे। ये देखो भाई, तो इतना हो गया, ऑलमोस्ट आप पूरे लेटे हुए पोजीशन में आ गए हो मूवी देखने के टाइम पर आराम से। और अच्छी बात यह है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मान लो मुझे ये वाला एंगल बेस्ट लग रहा है तो मैं यहीं पे रोक सकता हूँ इसको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट होगा या बिल्कुल स्ट्रेट होगा, आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे सिर्फ पैर फैलाने थे इतने और कमर सीधी रहनी चाहिए, तो कमर भी सीधी हो गई और सामने का दिख भी अच्छे से रहा। तो इसलिए मोटराइज वाले मैं अपने मेन रखूँगा, मतलब जो मेरा मेन स्पॉट है ना, प्राइमरी सीट, वो होगी बीच वाली रो की बीच वाली 2 सीट्स, मतलब वहीं पे ही सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा साउंड सिस्टम को और वीडियो एक्सपीरियंस को। तो इसलिए वो रिक्लाइनर बढ़िया होने चाहिए सबसे। तो इसलिए मैंने बीच में से आमरेस्ट हटवा के खुला बना दिया ताकि आराम से ऐसे भी बैठ सको, यूं भी पैर फैला सको, तो हर तरह से फैला सकते हैं। अब कलर मुझे कौन सा पसंद आ रहा है पर्सनली वो दिखाता हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि ये वाला ग्रे कलर करवाता हूँ क्योंकि मुझे ग्रे से वो ज़्यादा ही भाई प्यार है। तो दीवारें अपनी ब्लू कलर का फैब्रिक है, छत पे ब्लैक है फैब्रिक, फ्लोरिंग जो है वो भी पूरी कारपेट ग्रे कलर की होने वाली है। तो मैंने सोचा फ्लोरिंग और रिक्लाइनर को ना सेम रखते हैं ग्रे कलर में। बट फिर थोड़ा ध्यान से ज़्यादा सोचा तो भाई मेरे को ये लगा कि रिक्लाइनर और कारपेट जब सेम से हो जाएंगे तो ऐसे ना कुछ पॉपअप सा नहीं होगा रिक्लाइनर, मतलब वो ऐसे मिक्स से हो जाएंगे। तो उसके अलावा मेरे को एक कलर मस्त लगा, बड़ा कॉफ़ी कलर कहते हैं उसे, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, वो करवाऊंगा। तो ये देखो ये पूरी बुकलेट है भैया के पास अलग अलग फैब्रिक और अलग अलग कलर की, इसमें से भी आप चूज़ कर सकते हो। बाकी मोस्टली कलर आपको देखो कितने सारे रिक्लाइनर्स हैं, हर कलर का आपको एक ना एक रिक्लाइनर मिल ही जाएगा यहाँ पे। तो मैंने जो चूज़ किया है, अगर किसी को अपने लिए बनवाना हो तो मैं बता देता हूँ कोड भी कौन सा, ये वाला ना कलर ये है भाई, और इसका कोड है ये वाला 712 ब्रिटनी करके फाइल है। तो जब आप कांटेक्ट करोगे तो आप बोल सकते हो कि यही सेम कलर चाहिए आपको। बाकी मैं तो कहूँगा अपने टेस्ट के, अपने रूम के इंटीरियर के हिसाब से एक बार यहाँ पर आओ और देखो आपको कौन सा बेस्ट लगता है। मुझे ये वाला कॉफ़ी कलर अच्छा लगा और मैं क्लिप लगा दूंगा इसके ऊपर, आप देख सकते हो, लाइव भी मैंने देखा है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। वो डिज़ाइन, फैब्रिक, कलर आप कोई भी लो, चाहे आप फैब्रिक कपड़े वाला लो चाहे रैक्सीन वाला लो, है ना, सबका रेट जो है ना सेम है। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एक फिक्स रिक्लाइनर चाहिए, यानी कि ना तो वो रिक्लाइन होगा मैनुअली ना मोटराइज, वो कितने रुपए का पड़ता है? 9,000। कौन सा वो है यहाँ पे कोई फिक्स? आपको दिखा भी देते हैं हाथ तो हाथ। अगर आपको भी ऑर्डर देना हो कहीं दूर से हो तो आप घर बैठे बैठे भी दे सकते हो। ये वाला ना, तो ये देखो भाई, डिज़ाइन, फैब्रिक, क्वालिटी सब कुछ सेम रहेगा, मतलब दिखने में कोई बता नहीं सकता कि ये नॉर्मल वाला रिक्लाइनर है या मोटराइज वाला है, बट आपको पता होगा। ये कितने का पड़ता है? ये 9,000 रुपये परचेज, बस केवल भाई देख लो 9,000 रुपये में आपको रिक्लाइनर मिल गया। अब यही सेम आपको मान लो मैनुअल में चाहिए, मैनुअल मैकेनिज्म दिखाओ कोई है? तो ये मैनुअल है, इसमें ना इस तरह का देखो ये लीवर सा दे रखा होता है, करना भैया, एक बार लीवर बटन पुल करेंगे पूरा ओ इस तरह से थोड़ा प्रेस करेंगे पूरा पीछे तक जाएगा। ओके, तो ये रिक्लाइन एंगल उतना ही मिलेगा जितना उसमें है ना, बस ये है मैनुअल, आपको खुद से ही मतलब ये करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में फोल्ड करने के लिए क्या, हल्का सा प्रेस करेंगे। तो ये चलो उनके लिए तो सही है भाई, बट जो ओल्ड एज लोग हैं वो कर पाते हैं? ये वो नहीं कर पाते है ना, वो नहीं कर पाते, उनके लिए तो यंग बंदा कर सकता, हम कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर ओल्ड एज आपके पेरेंट्स है तो वो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए फिर आप लो मोटराइज। वो दिखाओ भैया कहाँ है? ये मोटराइज है जो मैंने अभी आपको दिखाया। मोटराइज में ना आपके पास बटन के ऑप्शन है अलग अलग, जैसे एक ऑप्शन है ये वाला, मर्सिडीज का लोगो लग रहा है थोड़ा थोड़ा ये इस तरह से भाई। और दूसरा जो हमने चूज करा है उसका बटन कौन सा है, भारी लग रहा है, बाहर से दिखाता हूँ, वो थोड़ा भाई प्रीमियम है। एक ये भी ऑप्शन है देखो बटन का, ये वाला, ये नहीं आता अब, ये भी देखो अच्छा लग रहा है प्रीमियम, पर मैंने जो लगवाया वो ये लगवाया है। तो ये भी बटन के चार्ज थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अच्छा हाँ, तो और प्रीमियम देंगे तो वो भी ठीक है। तो ये देखो भाई इस तरह से ये बटन है जिसमें एक अप का एक डाउन का, और बीच में USB भी दे रखी है, आप चार्ज वार्ज कर सकते हो अपने डिवाइसेस को। अच्छा, ये जो मैनुअल वाली वो है मैकेनिज्म, वो कितने रुपए सीट पड़ती है? वो 15,000 रुपये, और जो मोटराइज है वो 25,000, मतलब 10,000 रुपये का फ़र्क है।
तो ये देख लो 9,000, 15,000, 25,000। अब इसके अलावा भी ऑप्शन है आपके पास, रॉकिंग, रिवॉल्विंग, वो भी एक दो सैंपल दिखा दो कहाँ पर है, वो थोड़े और पैसे बढ़ते जाएंगे। ये देखो स्टोरेज वाला ऑप्शन भी है बीच में, बट वो ये बात, फिर ये आप स्टोरेज लगवाओगे तो ये लगभग 6 फीट से ज़्यादा का पड़ जाएगा, 6 फीट के आसपास ही पड़ेगा। हमारे स्पेस की वजह से हमने ये भी नहीं लगवाया, वरना ये लगवा सकते थे बीच में। खैर कोई भी बात नहीं भाई, मतलब मैंने तो अपना फाइनल कर दिया भाई सब कुछ, कलर वलर मैं आपको दिखा रहा हूँ बस यहाँ पे कि आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा तो बताओ, बैठो एक बार आप दिखाओ। तो ये मोटराइज है भाई, मतलब रिक्लाइन तो हो ही जाएगा सेम, है ना? रिक्लाइन हो जाएगा, बट ये इसमें नया फीचर है, रॉकिंग है, रिवॉल्विंग है। रॉकिंग ये हो गया, रिवॉल्विंग घूम रहा है मतलब। ओ ये देखो भाई, तो ये मैकेनिज्म एक्स्ट्रा कितने का लगेगा? ये आपको चेयर पड़ेगी 35 की, रॉकिंग, रिवॉल्विंग, मोटराइज। तो मतलब 10,000 और महंगी। तो भाई 9,000, 15,000, 25,000 और अब ये 35,000 का हो गया। इसमें मैनुअल का भी ऑप्शन होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा उसमें 10,000 कम हो जाएंगे ना, मोटराइज नहीं है तो 20 का हो जाएगा। 20 का होएगा। हाँ तो वो भी सही है। उसमें क्या ऐसे रॉकिंग भी रहेगा, रिवॉल्विंग भी रहेगा, बस मैनुअल रहेगा वो, तो 20,000 में वो है। दिखा दो, ये है भाई देखो, तो रिवॉल्व भी हो रहा है और रॉकिंग भी होगा। 60 हो जाएगा, अच्छा पूरा घूम जाता है। पूरा हो जाएगा। ओ सही है, ये देखो भाई, बस इसमें फ़र्क क्या है, मैनुअल है ये, मतलब वही लीवर मिलेगा आपको, इससे वो हाथ से ही करना पड़ेगा। तो ये 20,000 में मिलेगा। ये उनके लिए अच्छा है, जैसे कुछ लोग ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं वो रूम में बैठ के ऐसे ऐसे हिलना चाहते हैं, समझ रहे हो ना आप, तो उस टाइप में आप अपने बेडरूम में सिंगल चेयर भी लगा सकते हो। बाकी प्रॉपर थिएटर के लिए तो सारा सोल्यूशन है ही यहाँ पे। तो चलो भाई पूरा फाइनल कर देते हैं अपना। और अच्छा कितने दिन में जैसे मिलता है ये, ऑर्डर देने पे कितने दिन लगाते हो? 7 डेज में हम 7 दिन में डिलीवर हो जाएगा। 7 दिन में डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, डिलीवरी चार्ज आपका एक्स्ट्रा होगा। ओके ठीक है जी। चलो जी सब कुछ कर लिया है, जल्दी से अपने घर पे आ जाएगा सारा कुछ सामान, तब ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। The next morning. चलो जी भाई फाइनली आज कारपेट लगना शुरू हो रहा है अपने थिएटर में। जैसे कि मैंने बताया था सफाई वगैरह हो गई है, मतलब कल ही करवा दी थी सफाई हमने, और आज जो है वो सामान भी आ गया। नहीं खुल रहा, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इतना सामान है भाई, लिटरली गेट तक नहीं खुल रहा, तो अंदर जाएगा कैसे? ये उठा लेते हैं ना खाली। तो अभी ये फोम आया भाई, इसमें सारा पहले फोम लगने वाला है क्योंकि, चलो जी फोम तो गया अंदर, लेट्स गो। तो अभी हमारे ये सब वूफर और प्रोजेक्टर वगैरह लगे नहीं है, तो इसलिए पहले क्या कर रहे हैं, नीचे वाले एरिया का कर रहे हैं पूरा, फिर जब वो नीचे लग जाएगा कारपेट तो इस डब्बे को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, देन इन स्टेप्स पे कारपेट लगेगा। तो कारपेट लगने का सिंपल फंडा है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, हमने ये जो टाइलें है ना ये रंग बिरंगी इसलिए लगवाई है क्योंकि ये सस्ती मिलती है। अब ऑब्वियसली जिस जगह पे भाई कारपेट लगना है तो उस जगह पे महंगी वाली टाइलें लगा के क्या फायदा। जैसे हमारे जो घर में टाइल है वो है भाई 90 रुपीज़ स्क्वायर फीट, और ये वाली जो टाइल है ये पड़ती है भाई लिटरली मतलब 10-12 रुपए स्क्वायर फीट। तो इसलिए हमने बस काम चलाऊ लगा दिया है। ये ऐसा नहीं है टाइल बेकार है, टाइल अच्छी है, बट ये क्या है ना, जो हर लोट में कुछ कुछ पीस बच जाते हैं ना तो वो अलग से रख दिए जाते हैं, वो बिकते तो है नहीं 1-2 पीस अलग से, तो इसलिए ये कमर्शियल टाइलें बोलते हैं इन्हें। तो हमने ये लगवा ली थी क्योंकि ऑब्वियसली जब कारपेट लगना है तो ये दिखना ही नहीं है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ना 10 mm की 10 mm की ये फोम लगेगी। अभी फाड़ेंगे दिखाता हूँ आपको। तो सारा का सारा फोम ना इस पे पहले चिपकाया जाएगा ग्लू से भाई, देन उस फोम के ऊपर कारपेट लगेगी। जिस कारपेट की थिकनेस है 12 mm, तो 12 mm की कारपेट, 10 mm का फोम, मतलब 22 mm का जो है वो पूरा बेस बनेगा। मतलब जब मैं चलूंगा ना इस पे भाई ऐसे मस्त सॉफ्ट सी फीलिंग आएगी, जैसे असली थिएटर्स या फिर बैंकेट हॉल्स में आती है ना वैसी वाली। प्लस हमने देखो भाई दरवाजे भी ना नीचे से इतना गैप छोड़ा हुआ है कि वो फोम और जब कारपेट लगे तो ये दरवाजा ऐसे अटके ना, स्मूथली चल सके। प्लस यहाँ भी देखो साइडों में गैप छोड़ा हुआ है ताकि इसमें भी कारपेट अंदर घुस के क्लीन लुक आए पूरा, ऐसा ना आए कि यहाँ पे कट दिख रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये कारपेट भी अभी रास्ते में ही आने वाली है थोड़ी देर में, तब तक फोम लगाने का काम शुरू करते हैं, भैया आए हुए लगाने वाले। और जैसे ही फिर कारपेट आ जाएगी तो कारपेट क्योंकि आज ही लगवानी है भाई। ये आपने देखा होगा मैं रिक्लाइनर भी फाइनल करे आया था और उसको भी बात को ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए रिक्लाइनर जो है वो कल आ जाएंगे भाई सुबह या फिर 8-9 बजे के आसपास। तो इसलिए किसी भी हालत में आज रात तक ये सारे कमरे में, मतलब पूरे के पूरे थिएटर में यहाँ भी और वहाँ भी कारपेट लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कारपेट नहीं लगेंगे तो ऑब्वियसली रिक्लाइनर भी उसके ऊपर लग नहीं पाएंगे फिर। तो रिक्लाइनर की वजह से हम बहुत कट टू कट है। एक्चुअली मैंने पहले ना किसी और को काम दे रखा था कारपेट का, बट उन्होंने करवाया नहीं टाइम से, उन्होंने करवाना था पिछले फ्राइडे, बट अब अगला भी फ्राइडे आने वाला है, तो इसलिए फिर उनसे काम कैंसिल करवा के दूसरे जगह से करवाया मैंने। तो इसलिए आज अर्जेंसी में करवाना पड़ रहा था कि कल हमारे रिक्लाइनर टाइम पे लग पाए। बाकी ये हीटिंग वाला है भाई एसी, तो गर्म बहुत, इस वक्त ठंडी बहुत हो रही है, तो मस्त ये चलाने पे ना गरम गरम हो रखा है कमरा एकदम। दरवाज़ा बंद करके मस्त गर्माहट में काम हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है ना, कारपेट ठंड में अकड़ जाते हैं, ढंग से मुड़ नहीं पाते और फिर फेविकोल में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए रूम टेम्परेचर अब
28 से 30 डिग्री रहेगा तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो देखो इस तरह का लगता है भाई ये सिंथेटिक रबर एडिसिव फेविकोल वालों का। इससे जो है फोम भी इससे चिपकेगा, वो भी कारपेट भी इसी से चिपकता है भाई, फोम भी इसी से चिपकता है, दोनों चीज़ें। ये देखो भाई इस तरह का फोम है ये वाइट कलर का, और इसकी जो थिकनेस है वो अराउंड 9-10 mm होती है इस तरह से। तो जब आप इस पे मतलब कारपेट इसके ऊपर लगेगा ना और जब आप चलोगे तो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है, ऐसे कुशन टाइप का। तो इसलिए ये फोम लगाई जाती है, मतलब ज़रूरी नहीं है लगा हुआ, बट एक तो फील अच्छी आती है और दूसरी चीज़ इन मतलब जो अकूस्टिकली हम ट्रीट करते हैं ना रूम को, वो भी कारपेट और फोम की वजह से काफ़ी अच्छा हो जाता है। मतलब अभी तो हमने खैर काफ़ी ट्रीट कर रखा है, जैसे ये पूरा पैनलिंग हो रखी है इसके अंदर, फिर ग्लास वूल है, कपड़ा भी है, फोम भी है, प्लाई भी है, ऐसी रिक्लाइनर आएंगे। तो आवाज़ ऑलरेडी आप देखो मैं जितना मर्जी चिल्ला लूँ गूंजेगी नहीं यहाँ पे। तो यही होना चाहिए थिएटर में, पर ना इसका मिक्सचर रखना पड़ता है, ना तो ज़्यादा गूंजे और ना ही बिल्कुल दब जाए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही ट्रीट कर दोगे रूम को और इतनी आवाज़ दबा दोगे तो जो आपका साउंड सिस्टम है ना वो इतना अच्छा आउटपुट देगा पर आपको सुनाई नहीं देगा अच्छा, समझ रहे हो। तो बैलेंस करना पड़ता है हर चीज़ को बीच में। तो इसलिए हमारे बैलेंस के हिसाब से फोम और कारपेट लगाना ऑप्शन था हमारे पास, तो हमने कहा तो अच्छी बात है, फील के लिए भाई लगाते हैं बढ़िया। तो भाई नीचे की तरफ तो फोम लग चुका है ऑलमोस्ट, एंड गुड न्यूज़ इज कि 8:30 बजे फाइनली कारपेट भी डिलीवर हो गया नीचे। अभी वो ऊपर चढ़ा रहे हैं, अभी फिलहाल ये यहाँ का फोम लगा रहे थे, देखो फेविकोल वगैरह लगाई दी थी ऑलमोस्ट। तो फोम लग जाएगा आधे घंटे में मैक्स, उसके बाद कारपेट बिछने का काम हो जाएगा। दिखाता हूँ आपको कारपेट। अच्छा मैंने अभी जब मैं रिक्लाइनर के लिए गया था मैंने आपको बताया था कि मैंने ग्रे कलर का कारपेट लिया है, बट एक्चुअल में ग्रे कलर का कारपेट लिया था वो पिछले वाले उनको ऑर्डर दिया था, बट वो हो नहीं पाया टाइम पे, तो इसलिए अब दूसरे वेंडर से लगवा रहा हूँ। तो मैंने ग्रे की जगह ना मुझे एक ब्लू कलर दिखा, उसका क्या बोलते हैं उसे, कुछ था ब्लू का नाम, तो वो ब्लू बड़ा अच्छा लग रहा था। प्लस ना वो ब्लू मेरे थोड़ा दीवारों से मैच हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर ग्रे लगवाता ना तो फिर ये ब्लू, ये ग्रे और रिक्लाइनर कॉफ़ी, तो 3 कलर हो जाते। तो इसलिए मैंने ना कारपेट भी ब्लू ले लिया भाई। अब वॉल और फ्लोरिंग हो गई ब्लू और मस्त रिक्लाइनर आएंगे अपने ग्रे कलर के। दिखाता हूँ अभी, एक बार आने दो ऊपर। मस्त लग रहा है। थिएटर कौन सी मूवी देखेगा? हॉरर मूवी। ओ माय गॉड, गेमिंग नहीं करेगा? GTA 6 खेलेंगे जब आएगी है। वैसे भी ये थिएटर GTA 6 के लिए तैयार हो रहा है भाई, 2025 एंड तक होपफुली आ जाए GTA 6। लो जी लो, ये आ गया कारपेट। अभी ये ग्रे दिख रहा है क्योंकि ये इसका बैक साइड है, अभी खोलेंगे तब दिखेगा अच्छे से। दिख रहा है उधर थोड़ा सा दिख रहा है। ये देखो भाई ये कलर है ब्लू, वीडियो में तो नहीं दिख रहा भाई, एक बार बिछेगा फिर दिखाएंगे। कोई नहीं अब लगेगा जब भी दिखाएंगे। एंड ये देखो भाई वूफर को भी सीधा कर दिया हमने, और अब आगे से इसका लुक देखो भाई, क्रेजी वूफर है ये SVS का PB16 अल्ट्रा, बहुत ही खतरनाक। इनका टॉप ऑफ द लाइन वूफर आता है ये। तो इस तरह के 2 वूफर लगने वाले, एक यहाँ एक उस तरफ, ये पड़ा हुआ है पैक का पैक। तो फ्रंट से देख रहे हो क्या मॉन्स्टर लुक है भाई इसका। और इसमें ये जाली भी लगा सकते हैं, वैसे तो जाली लगाए ना लगाए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये छुप ही जाएगा इसके अंदर, बट स्टिल ऑप्शन है अपने पास जाली का। ये देखो जाली के साथ कुछ ऐसी लुक लग रही है, कुछ खास नहीं लग रहा, बिना जाली के ही मस्त लग रहा था। खैर छोड़ो, कोई नहीं, बंद हो जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ये जो सोल्यूशन होता है ना भाई, इसकी बड़ी बदबू सी ना सर पे चढ़ती है इतनी ज़्यादा। तो अभी तो चलो फिर भी दरवाज़ा वगैरह खुला है। हमने जब ऊपर स्टूडियो में भाई या फिर ऑफिस में सीलिंग पे वो अकूस्टिक फोम लगवाए थे ना, तब तो जो लगाने आए थे उनकी हालत ख़राब हो गई थी भाई, क्योंकि एक तो एयर वेंटिलेशन नहीं पूरे रूम में कहीं भी, ऊपर से सीलिंग वाले काम से नीचे डायरेक्ट स्मेल सिर पे ही चढ़ती है पूरी की पूरी। यहाँ भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तू क्यों बैठे हैं? चल नीचे चला जा जा चलो चलो जी, फोम का काम हो चुका है। अब बारी है कारपेट को अंदर ले जाके इसको खोल के लगाने की। अब दिखाता हूँ आपको एक्चुअल कलर कैसा लगता है भाई इसका जरा। तो ये देखो भाई फोम लग चुका है। हमने ना फोम सिर्फ टॉप में लगाया है, ये जो स्कर्टिंग या टक्कर वाला एरिया ना इसमें फोम नहीं लगाया, इसमें सीधा हम कारपेट को ही घुमा देंगे ऐसे और ऐसे। इस वाले एरिया में यहाँ से कारपेट को घुमा देंगे तो कारपेट लगेगी, बस ऊपर टॉप में फोम है। अब चलने में थोड़ा सा वैसे भी सॉफ्ट सा फील हो रहा है भाई, देखो
कारपेट लगने के बाद तो और बढ़िया होगा। तो ये जो कारपेट है ना भाई ऐसे 12 फीट चौड़ा होता है, जबकि हमारा रूम जो है वो 15.5 फीट है। तो मतलब 12 फुट का तो एक टुकड़ा लग जाएगा स्ट्रेट, बट उसके बाद जो लगभग 3-3.5 फुट का पार्ट लगेगा उसमें हमें जॉइंट देना पड़ेगा, और वो जॉइंट आएगा यहाँ कहीं पे, ये ऐसे लंबा। तो होपफुली ये रिक्लाइनर के नीचे छुप जाएगा, यहाँ पे भी वहाँ दिखा करेगा थोड़ा सा। क्या कह रहे हो? 12 फुट ऐसे ही तो आएगा ना, लंबाई तो पूरी आ गई ना ये स्ट्रेट। तो ये हमारा जो रूम है ना भाई लगभग 27 फुट बाय 15.5 फुट का है। तो मोटा 450 स्क्वायर फीट के आसपास कारपेट इंस्टॉलेशन हो रही है। और प्राइसिंग की बात करेंगे कि पर स्क्वायर फीट क्या रेट पड़ता है, किस लेवल का। अभी ये जो है मैं पहले खुलता है फिर दिखाता हूँ। तो पहले ये नीचे वाला हिस्सा लगाया जा रहा है, तो इनको नाप लेते हैं यहाँ तक, पूरा ऊपर तक। स्कर्टिंग भी चढ़ाओगे ना? हाँ, पूरा घुमा के नाप लो कितना आ रहा है। मेरे ख्याल 100 कुछ आएगा, 187 टोटल 187 इंच है भाई ऐसे। तो अब इसमें से 187 इंच की लंबाई काट लेंगे हम, चौड़ाई तो 12 फुट ही आएगी यहाँ तक अपनी पूरी। तो पहले जॉइंट वहाँ का सोच रहे थे हम, बट वहाँ क्या है ना, जॉइंट वैसे तो ये कम ही दिखते हैं जॉइंट, बट अगर दिखेंगे तो फिर एंट्री करते ही दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने सोचा भाई यहाँ पे इस जगह पे जॉइंट लगाएंगे ताकि एकदम घुसते ही दिखे भी ना, और इस एरिया तक तो रिक्लाइनर से ही छुप जाएगा, फिर इसके आगे दिखेगा यहाँ पे ऐसे। भारी बहुत होता है भाई ये कारपेट, ऊपर चढ़ाने में 3 लोग लगे, तब भी हालत ख़राब हो गई सेकंड फ्लोर तक लाने में, क्योंकि लिफ्ट है नहीं घर में, सीढ़ियों से ही चढ़ा के लाया गया। तो काफ़ी भारी है ये। हमने ये लिया है 12 mm वाला। तो ये जो इसकी थिकनेस है ना, पाइल बोलते हैं इसे, पाइल की जो हाइट है वो बेस और ये फैब्रिक मिला के ऊपर का टोटल 12 mm है, जिससे कि ना जब आप पैर रखोगे तो ऐसे स्मूथ फर सा लगेगा थोड़ा। आते तो और भी है, 4 mm में भी आता है, 6 में भी, 8 में भी, 10 में भी, 12 में भी, फिर 18 भी आता है, 24 mm भी आता है, इवन 30 mm भी आता है भाई। तो जितना पैसा डालते जाओगे उतना ज़्यादा आपको मोटा फर वाला मिलता रहेगा कारपेट। बट हमारे थिएटर के हिसाब से 22 mm टोटल सही था, 10 mm की ये फोम, 12 mm का ये, तो 22 mm काफ़ी रहेगा उस हिसाब से। देखो अब नाप के पूरा भाई कटर से काट लिया गया उतना हिस्सा। तो ये है भाई कलर, ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई इस तरह का ब्लू कलर है। हालांकि ये दीवार वाले से तो डार्क ब्लू है थोड़ा सा, बट ये लगने के बाद ना भाई अच्छा लगेगा काफ़ी। अभी एक बार लग जाए अच्छे से तब पता चलेगा, फील आएगी। तो मेरे को वैसे तो ग्रे ही प्रेफरेंस थी, पर मैंने जब इस वाले कलर को देखा तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा। तो मैंने कहा चलो दीवार और फ्लोरिंग जो है थोड़ा मैच सी हो जाएगी। और आपको याद है मैंने वो कहा था रिक्लाइनर मैंने पीछे वाले जो है वो फिक्स इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे पिलर है। देखो ये 2 पिलर है यहाँ पे, एक ये। तो रिक्लाइनर क्या होता है ना, रिक्लाइनर को जब आप रिक्लाइन करते हो तो खुलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो जो बीच के 2 रिक्लाइनर है वो तो भाई खुल जाएंगी, क्योंकि ये देखो लगभग 12-13 इंची का गैप है। लेकिन जो किनारे वाले 2 रिक्लाइनर है, एक यहाँ और एक वहाँ, वो नहीं खुल पाते। इसलिए मैंने इन रिक्लाइनर को फिक्स ही रख लिया भाई, क्योंकि पैसे क्यों वेस्ट करने जब खुलना ही नहीं है। बीच वाले खुल जाएंगे, मस्त फैलाओ, उसमें पैर वैर फैल जाएंगे। तो इसलिए ये 2 पिलर की वजह से। और ये पिलर क्यों लगवाए थे, 3rd एपिसोड में बताया था। यहाँ पे सब वूफर लगेगा, इधर भी और उधर भी। इसके अंदर भी फोम लगाना था भैया, हाँ ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर भी भाई कारपेट लगेगा। और ना सब वूफर के नीचे बेस हमें ऐसा चाहिए कि सब वूफर स्लिप ना मारे बार बार, तो फोम और कारपेट अंदर भी लग जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो ये देखो जी कुछ इस तरह का है ये। अब ये ना कारपेट क्या होती है, जैसे आप इसको पैर को यूं करोगे तो डार्क हो जाएगा, यूं करोगे तो लाइट हो जाएगा। तो अब ये जो इसका लाइट वाला शेड है ना, वो दीवार से थोड़ा मैचिंग है। देखो ये लाइट और दीवार, ये लाइट वो दीवार, तो इस तरह का है ये। खुल गया भाई नीचे के लिए पूरा, इस तरह का मस्त लग रहा है ना। ना भाई मैंने 2 USB केबल डाली हुई है, मेल टू फीमेल वाली, जो वहाँ से वो जो PC वाला कैबिनेट है ना, वहाँ से अंडरग्राउंड होते हुए यहाँ निकल रही है। ये है मेनली भाई कीबोर्ड माउस, और साथ ही साथ में जो स्टीयरिंग व्हील लगेगा ना गेमिंग वाला, उसके लिए। तो इसकी केबल हमने यहाँ निकाली हुई थी, ये मैंने अभी ध्यान दिया, जबकि ये यहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए थी। तो इसलिए अब फोम अच्छा हुआ कारपेट नहीं लगी, फोम लगा था अभी खाली। तो अब ये फोम हल्का सा कट के इसमें से निकल जाएगी तार ऐसे, और ऊपर से कारपेट लग जाएगा, तो पैर में चुभेगी भी नहीं कहीं पे। ये देखो ऐसे है ये फीमेल वाला पॉइंट। इसके आगे हम USB का कोई भी डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा वो वहाँ पे जो मेरा PC रखा जाएगा ना यहाँ पे, उसके साथ में।
चलो जी, यहाँ तक आ गई है। अब ये रिक्लाइनर के नीचे से, चाहे मैं पीछे से निकालना चाहूँ चाहे इसको आगे से निकालना चाहूँ, कहीं भी निकाल सकता हूँ आराम से। चलो, बाकी कारपेट और नीचे फोम पे दोनों जगह गोंद लगा दी गई है। थोड़ा सा सूखने के लिए रोकते हैं। अब सूख भी गई है अच्छे से। अब जो है वो चिपकाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखो भाई, इस तरह से। तो मेन तो अब यही है फिनिशिंग का काम, क्योंकि फोम तो चलो जैसे मर्जी काट पीट के लगा दो, कोई दिक्कता नहीं है उसके बाद। पर कारपेट के जॉइंट मिलाने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जितना अच्छे से परफेक्शन के साथ जॉइंट चिपकेंगे उतना बढ़िया होगा। तो ये देखो, लकड़ी का ये टूल सा होता है कुछ, इसकी मदद से ये सारी सिलवटें वगैरह निकाल देते हैं कारपेट की, और मस्त एकदम सेट हो जाता है। Vamos a bailar. देखो भाई, अब नीचे वाली जो कारपेट थी ना, ये वाली, ये तो सामने वाले में फ्रंट में हमने लगा दी इस तरह से। देखो दिख गई। अब जो ऊपर वाला कारपेट आ रहा है ना, वो हम यहीं पे लटका के छोड़ देंगे, ताकि इसके पीछे हमें थोड़ी सी कैविटी मिल जाए लाइट लगाने के लिए, क्योंकि लाइट अगर मतलब जगह ही नहीं बचेगी तो लाइट लगाएंगे कहाँ। तो अब ये कटिंग कर देंगे स्ट्रेट स्ट्रेट इतनी इतनी, और पीछे से हमें जगह मिल जाएगी, वहाँ पे हम प्रोफाइल लाइट जो है वो चिपका सकते हैं। वायरिंग उसकी वो छोड़ रखी है। तो ये पूरे स्टेप पे वहाँ से लेके एंड तक लाइट लग जाएगी, ताकि जब अंधेरे में किसी को जैसे चढ़ना है ऊपर या सीट पे जाना है, सीट से आना है, तो एक प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए हर जगह। चलो भाई, ऑलमोस्ट हो ही गया है। रात के 12:30 बज रहे हैं, ये देखो भाई। और अभी भी लग रहा है 15-20 मिनट का काम है थोड़ा बहुत। तो उसके बाद सफाई वगैरह तो कल करवा देंगे सुबह सुबह। ये मोटा मोटा कूड़ा तो हटा ही लेंगे, बाकी एक बार वैक्यूम क्लीनर मार लेंगे, जो छोटे मोटे गंद होगा वो हट जाएगा। तो देखो भाई, अच्छा लग रहा है ना ब्लू कलर। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है दीवार और ये, बट कहीं ना कहीं मैचिंग सा सही लग रही है फीलिंग। और जॉइंट देखो आप, इस इधर कहीं पे जॉइंट है ये रहा, तो ये इतना कुछ दिखेगा भी नहीं जॉइंट। अभी फ़िलहाल हल्का हल्का अच्छे से हो जाएगा ना, ये देखो। अब जॉइंट देना ही पड़ता है भाई, क्योंकि 12 फुट का मैंने बताया था ना आपको, और कोई ऑप्शन था नहीं। तो जितना बेस्ट हो सका उतना यहाँ पे दे दिया है। तो ये हिस्सा दिखेगा जॉइंट का, ऊपर वाला तो हम सब रिक्लाइनर के नीचे ही निकाल देंगे। बाकी ओवरऑल हो ही गया। बस कल बस अपने रिक्लाइनर लग जाए, उसके बाद प्रोजेक्टर चालू करके 5th एपिसोड शूट करेंगे। बस लास्ट अब ये चौखट केट यहाँ पे लग रहा है अपना। एक बार फोम भी लग जाएगा और ऊपर कारपेट भी लग जाएगा। तो वो जो दरवाज़ा है ना, उसके कोने से इधर इधर रहेगा, ताकि उस दरवाजे पे ना अड़े। बाकी इसके नीचे तो पूरा हो ही गया। देखो फ्री मूवमेंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही दरवाज़ा चलने में। लो भाई लो, हमारे रिक्लाइनर्स भी आ गए हैं। रात को ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं, तो अब उतरवा के ऊपर चढ़वाते हैं जल्दी जल्दी। तो ये तो भाई वैसे साइजेज ना इतने बड़े बड़े नहीं है, आराम से चढ़ जाएगा सीढ़ियों में। ये देखो, जो सिंगल वाले रिक्लाइनर है वो तो ऐसे ही चढ़ा देंगे। जो ट्रिपल वाला है ना, उसका बैक हटाना पड़ेगा। ये देखो भाई, चलो आने दो ऊपर, एक बार चढ़ जाए फिर दिखाता हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है भाई साहब। चलो चलो चलो, हट जाओ सारे बच्चे, हट जाओ। लो जी लो, पहला तो चढ़ गया है ऊपर। अभी एक बार ये साइड करवाना पड़ेगा, तभी जो है दरवाज़ा खुलेगा। वहीं रख दो भैया 1 मिनट। अभी एक और चैलेंज है भाई, ये जो दोनों दरवाजों के बीच का गैप है, पता नहीं इनफ होगा या नहीं होगा रिक्लाइनर को अंदर लाने के लिए। 3 सीटर के लिए तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो उसका बैक हटाना पड़ेगा शायद। तो देख लेंगे अभी, ये एक पहले अंदर डाल के देखते हैं, अगर चला गया तो ठीक है। हाँ, क्योंकि ये सिंगल वाले जो है 3 फीट चौड़े है लगभग, तो उम्मीद तो कम ही लग रही है भाई, क्योंकि ये है मेरे ख्याल से 32-33 इंची। उतार दो चप्पल, उतार दो, देखना। आओ, जी है यार, ना जी खोल ही लो फिर। भाई खोलना ही पड़ेगा, नहीं जा पाएगा ऐसे तो। अच्छा है, ये डिटैचेबल वाले बैग है। नीचे से खोल के लाओगे? तो सब पन्नी खोल दे। हाँ, अब तो लगाना ही है, खोल दो सर। अब थोड़ा भरा भरा लगेगा भाई यहाँ पे ना, अभी वैसे खाली खाली सा लग रहा था। और प्रोजेक्टर वगैरह लग चुके हैं, जो आप अगली वीडियो में देखोगे, अभी इस वीडियो में नहीं। वो अगला वीडियो शूट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और रिक्लाइनर उसके बाद आए हैं, तो ऑलमोस्ट भाई 10 दिन लग गए रिक्लाइनर आने में। मतलब ये वाली वीडियो मैंने 10 दिन पहले शुरू करी थी, रिक्लाइनर लेने गया था। और देख लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैंने 3 सीटर भी बढ़वा दिया था। पहले मेरा प्लान था नहीं,
बट मैंने कहा फिर आप कर ही दो 3 सीटर भी। तो अब 4 और 3 की मतलब 11 की कॉन्फ़िगरेशन बन गई। ये देखो जी, ऐसा लग रहा है अपना रिक्लाइनर, मस्त है ना लुक एकदम, ऐसे फ्लफ़ी सा भाई। हैंड पे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, बैक में भी काफ़ी अच्छा है और नीचे की साइड तो है ही। एंड दोनों तरफ कप होल्डर, दोनों तरफ क्यों लगवाया है वो अभी एक बार सारा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हो जाएगा तब बताऊंगा आपको। लो जी देखो, इस तरह से जो है इसका बैक निकल गया है। अब जो है वो एक एक करके अंदर घुस जाएंगे आराम से। लो जी, ऐसे ले जाओ घुमा के, नीचे कर ले आज जैसे नीचे कर ले। चलो जी, आ गया दूसरा भी, मतलब पहला ही। उधर लगे। हाँ ये इधर इस साइड लगे, बटन किधर है इसका। और रिक्लाइनर को भाई पावर मिलती है इस तरह के अडेप्टर से, ये देखो ये अडेप्टर है भाई, और ये तार लगेगी स्विच बोर्ड में जो हमने हर रिक्लाइनर के नीचे प्लेटें छोड़ रखी है, देखो इस तरह की, तो वहीं के वहीं कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ऑपरेट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये लग गया जी बैक में, कर दो और नीचे। लो जी लो, सारे रिक्लाइनर अपने फाइनली लग गए हैं एंड चालू भी हो गए हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि गलतियाँ क्या हो गई है रिक्लाइनर में। तो सबसे पहले ये जो फ्रंट की रो है ये तो बिल्कुल सही है भाई। देखो जो लेफ़्ट वाला रिक्लाइनर है इसका बटन ये रहा इस तरह से, तो मैं जैसे इसको करूँगा ये इस तरह से देखो रिक्लाइन होना शुरू हो गया ना, ऐसे अभी ये पूरा रिक्लाइन हो जाएगा बढ़िया से। ये देखो अभी इस पर जब वजन डलेगा तो ये इतना रिक्लाइन हो जाता है, सही है। तो इसका बटन ये हो गया, USB भी है इसमें। अब गलती क्या हुई, मैंने उनको बोला था ये बटन यहाँ देने के लिए और यहाँ एक कप होल्डर, बट उन्होंने बाकी रिक्लाइनर की तरह यहीं पे दे दिया बटन और वहाँ पे नहीं दिया कप होल्डर, अब आ नहीं पाएगा। ठीक है, अब सेम ये ऐसे साइड वाला भी यही है, इसमें भी हम बटन दबाएंगे तो ये रिक्लाइन हो जाएगा। यहाँ भी इनको कप होल्डर देना था जबकि, और बटन यहाँ साइड में देना था, बट इन्होंने गलत कर दिया। ये भी कोई नहीं, चलो मैनेजेबल है ये चीज़ें। और जो बीच वाला रिक्लाइनर होता है उसका बटन ऐसे होता है भाई, तार लगी होती है और यूँ, तो इसमें बटन दबाएंगे हम ऐसे और ये भी जो है रिक्लाइनर बन जाएगा पूरा। तो देखो ये सोफ़ा तो एक रिक्लाइनर बन गया, साथ ही साथ में भाई काइंड ऑफ बेड भी बन गया, ऐसे एक बंदा आराम से सो सकता है इसमें, सही है। अब उसके पीछे है भाई सेकेंड रो जिसमें है 4 रिक्लाइनर, 2 है जॉइंट वाले कॉमन मतलब विदाउट आर्म बीच का और 2 साइडों वाले हैं अलग, और ये चारों मोटराइज है। अब इसका बटन देखो सही दे दिया इन्होंने राइट साइड में इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ कप होल्डर है। ठीक है, ये भी बीच वाला जैसे मैंने बोला था सही है। ये भी यहाँ पे 2 इसका बटन है और यहाँ पे जो है वो इसका बटन है यहाँ पे, ये देखो। अब इनके कप होल्डर नहीं है भाई, तो इसके कप होल्डर मैंने इस वाले रिक्लाइनर के हाथ में लगवा दिए और इस वाले रिक्लाइनर का तो कप होल्डर वहाँ पे है ही है। ऐसी सेम जो यहाँ बंदा बैठेगा उसके लिए कप होल्डर हो गया ये वाला और वहाँ वाले के लिए है ही है। अब गलती क्या हो गई है, इन्होंने इसका भी बटन जो है ना वो राइट में दे दिया जबकि देना चाहिए था इधर। मैंने इनको बोला था कि एक रिक्लाइनर का लेफ़्ट में देना, एक रिक्लाइनर का राइट में देना, बट ये उल्टा पुल्टा हो गया। तो मैंने भैया से बात करी है, वो कह रहे मंडे को मतलब 2-3 दिन बाद यहीं पे ही भिजवा देंगे वो बंदा, और ये आर्म चेंज होगा शायद से ये वाला और वो वाला, और ऐसे अल्टा पल्टी मार के आर्म वाम का कुछ करके बटन यहाँ आ जाएगा, उन्होंने बोला ऐसे। अब लेट्स सी होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से रिक्लाइनर है, मैं चारों खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये वाला बड़ी मुश्किल से खुलेगा, यहाँ पे है क्योंकि इसका बटन, चलो खुल ही गया। ये देखो जी फ्रंट रो, ये हो गई मिडल रो जिसमें बीच में आर्मरेस्ट नहीं है, ऐसे मस्त 4 लोग बैठ सकते हैं आराम से। एंड देन है ये लास्ट रो जिसमें हमने ये वाली फिक्स रखी थी क्योंकि पिलर था, अगर मैं यहाँ पे मोटराइज या मैनुअल बनवाता भी तो ये खुल ही नहीं पाता पिलर की वजह से। पैर तो खुल जाते इसके बट ये जो बैक वाला है ये फ्लैट नहीं हो पाता, तो मैंने कहा फिर पैसे क्यों वेस्ट करने, इसको मैंने फिक्स बनवा लिया जो 9,000 रुपये की थी चेयर। तो इसमें दोनों तरफ वही सेम कप होल्डर है, बीच का जो है ये मोटराइज है भाई, तो वही बटन यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पे जो बंदा बैठेगा उसका कप होल्डर
होल्डर यहाँ है और उस वाले का वहाँ पे दे रखा है। सेम ऐसी इसके यहाँ पे बटन है, तो इनका कप होल्डर ये है और इस वाले का ये है। तो ये रो तो भाई सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक दिक्कत छोटी सी है अभी भी। एक्चुअल में जो भाई मोटराइज वाले रिक्लाइनर है ना, उनके नीचे ना ऐसे स्टैंड सा लगा हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये गैप दिख रहा है आपको, ये मोटराइज है। तो यहाँ पे ना लोहे का स्टैंड लग रहा है, ये रहा, जिसकी वजह से इसकी हाइट थोड़ी सी ना ऊंची हो जाती है। जबकि जो फिक्स वाला है, मतलब जो मूवेबल नहीं है, मतलब रिक्लाइन नहीं होता, उसके नीचे कोई स्टैंड नहीं है। ये देखो, इन्होंने ऐसी डायरेक्ट ज़मीन पे रख दिया, तो इसकी वजह से ना इसकी हाइट थोड़ी सी फ़र्क आ रहा है। मतलब आप देखोगे ना तो वो सिमेट्री नहीं बैठ रही ढंग से एक बार। खैर बाकी लास्ट रो है, इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे कुछ भी। और सही बताऊँ तो इस रो में कोई बैठेगा भी नहीं, क्योंकि ये सबसे पीछे की रो है। जो मेन सारा ऑडियो वगैरह का सेटअप देखा गया ना, वो देखा गया इस 2 सीट के लिए। मतलब सबसे बेस्ट साउंड और सबसे बेस्ट वीडियो इन 2 सीटों से दिखेगी। मतलब सामने ये देखो भाई, पूरा मस्त एकदम व्यू भी आएगा, और सारे जो भी स्पीकर्स की आवाज़ है वो इसी पॉइंट पे फोकस की गई है। यानी कि जब भी मैं मूवी देखूंगा या गेमिंग करूंगा, मैं इन दोनों सीट्स पे ही बैठा करूंगा। तो मुझे पता है ये रो तो ज़्यादा यूज़ ही नहीं होनी, अब ये जगह खाली खाली लगती, इसलिए मैंने लगवा दिए रिक्लाइनर। पर यहाँ कोई बैठेगा नहीं भाई, 4 लोग, हमारे घर में ही टोटल 5 लोग रहते हैं और सीटें 11 होगी। कभी दोस्त वोस्त आ जाए तो अलग बात है, बट जगह की वजह से मैंने लगवाया। क्योंकि अगर वहाँ नहीं लगवाता ना रिक्लाइनर, तो वो जगह खाली खाली लगती, तो अजीब लगता। और ये जो 3 सीटर है ना, ये लगवाया मैंने प्राइमरली बेड के रिप्लेसमेंट में। पहले मेरा प्लान था यहाँ पे सोफ़ा कम बेड लगवाने का, कि सोफ़ा होगा खोल के बेड बन जाएगा। बट फिर मैंने कहा कि डिज़ाइन विज़ाइन ना बेड उसमें बन नहीं पा रहा था सेम टू सेम जैसे बाकी रिक्लाइनर है, तो इसलिए मैंने यही बनवा लिया। मैंने कहा छोड़ो, आराम से देखो 6 फुट की जगह मिल जाती है सोने के लिए। तो रात को मान लो गेमिंग या मूवी देखते वक्त नींद आ जाए, तो आराम से इसी सोफ़े पे मैं सो भी सकता हूँ। ये देखो, सर आ गया एंड ऐसे ही उधर तक पूरे पैर आ गए अपने। तो आराम से यूं भी सो सकता है बंदा, और यूं तो सो ही सकता है, पर यूं वाली पोजीशन में ना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा। बट हाँ, ऐसे पूरा सही कंफर्टेबल है। ब्लैंकेट वैंकेट ओढ़ा, आराम से ऐसे देख रहा हूँ मैं मूवी उधर सामने, और सो गया मूवी देखते देखते या गेम खेलते खेलते। खैर थिएटर में सोना रिकमेंडेड तो नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि कंफर्ट आपको बेड जैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने अपने रूम में भी तगड़ा होम थिएटर लगवा रखा है, ताकि रात को मूवी वहीं देखूं मैं और सो जाऊं देखते देखते। यहाँ पे तो मैं दिन में शाम में ऐसे टाइम पे आया करूँगा गेमिंग खेल के, सामने तो बेडरूम में मेरा 5 कदम पे, वहाँ पे जाके सो जाया करूँगा, है ना। और स्टिल मैंने लगवा लिया 3 सीटर, ये की जरूरत पड़ जाए क्या पता। तो इस तरह से अपना थिएटर लग रहा है, टोटल 11 सीटर आप देख सकते हो। कलर बताना भाई, ये ब्लू कलर के साथ ये जो कॉफ़ी कलर के रिक्लाइनर्स है, मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है जी भाई, ख़त्म करते हैं भाई इस वाली वीडियो को। नेक्स्ट एपिसोड होगा 5th एपिसोड आई गेस, और उसमें हम फाइनली सारा सेटअप करेंगे। मतलब कर तो चुका हूँ मैं, आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो खत्म करते हैं इस वाली वीडियो को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। भाई